जय हिंद दोस्तों, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 कर लिया था। ठीक है, आज हम पार्ट 2 में आ गए हैं और हमने कुछ क्वेश्चंस उसमें देखे थे और उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके का क्वेश्चन ये भी कुछ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में हमें CI दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2100। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है 1 ईयर 8 मंथ। ठीक है, टाइम दिया है 1 ईयर 8 मंथ, रेट दिया है कितना 12/2%। ठीक है, और कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, हमसे क्या क्या पूछा है? हमसे पूछा है प्रिंसिपल पूछा है और अमाउंट पूछा है। चलिए देखिए, ठीक है, CI दिया है, टाइम दिया है 1 ईयर 8 मंथ, रेट दिया है 12/2%। अब देखिए क्वेश्चन होगा तो रेट हमारा दिया क्या है 12/2%। 12/2% क्या होता है 1/8। टाइम दिया है 1 ईयर 8 मंथ, टाइम कितना दिया है 1 ईयर पूरा पूरी 8 मंथ। 8 मंथ को ईयर में करेगा तो 8/12, 4 दूना 8, 4 तिया 12। 1 ईयर दिया और दूसरा साल में कितना है 2/3 ईयर। ठीक है, देखिए पहले साल में रेट पूरा पूरी 1/8 लगेगा, दूसरे साल में लगना चाहिए था 1/8, लेकिन ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, कितना हुआ सिर्फ 2/3। ठीक है, तो 2 1 जा 2 4 1/12। ठीक है, तो पहले साल में रेट मिलेगा 1/8 और दूसरे साल में 1/12। तो अगर पहले साल में प्रिंसिपल 8 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9, एक ज़्यादा। दूसरे साल में प्रिंसिपल अगर 12 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा एक ज़्यादा 13। ठीक है, तो 3 तिरकी 9, 3 चौका 12, कोई दिक्कत है? 8 चौका 32 और 13 तिया 39। ठीक है, 32 और 39, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया और इसके बीच में गैप कितना है 7 का, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 7 नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2100 है। कितना गुना ज़्यादा 300 गुना ज़्यादा, तो हमारा प्रिंसिपल भी 300 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिरकी 9, 9600। ये क्या हो गया प्रिंसिपल। और अमाउंट भी हमारा 300 गुना ज़्यादा, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 और 3 तिरकी 9 और 2 11, 11,700 हो गया। ये क्या होगा अमाउंट। हमसे प्रिंसिपल और अमाउंट पूछा था। चलिए कॉपी कीजिए तब तक मैं इधर। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, आराम से कॉपी कीजिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। क्वेश्चन क्या बोला है कि अमाउंट दिया है कितना 6300। ठीक है, टाइम दिया है 1 ईयर 9 मंथ। ठीक है, रेट दिया है 16/2/3% और पर एनम। ठीक है, हमसे पूछा क्या है CI पूछा है और प्रिंसिपल पूछा है। उधर हो गया। चलिए इधर अब इस साइड आइए, लेफ्ट साइड में देखिए अमाउंट दिया है 6300, टाइम 1 में देखिए सबसे पहले रेट 16/2/3% रेट दिया है। ठीक है, 16/2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6। टाइम कितना दिया हुआ है 1 ईयर पूरा पूरी, दूसरे में 9 महीना दिया है तो 9/12, 3 तिरकी 9, 3 चौका 12, 3/4 ईयर। ठीक है, तो पहले में रेट जो लगेगा पूरा पूरी 1/6 लगेगा। ठीक है, दूसरे में 1/6 लगना चाहिए था लेकिन ईयर पूरा नहीं है, कितना है 3/4, तो 3 1 जा 3, 3 दूना 6, इसका मतलब 1/8। तो पहले साल का रेट इतना, दूसरे साल में इतना। ठीक है, तो पहले साल में अगर अमाउंट प्रिंसिपल 6 था तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6 से 1 ज़्यादा 7। दूसरे साल में अमाउंट अगर प्रिंसिपल 8 था तो उससे कितना हो जाएगा 8 से 1 ज़्यादा 9। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6, 3 तिरकी 9, 8 × 2 16, 7 तिरकी 21, दोनों के बीच में गैप कितना 5। ये हमारा क्या है CI, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल, ये हमारा क्या है अमाउंट। हमारा अमाउंट दिया है, ये अमाउंट बोला 21 नहीं है, कितना है 6300, इसे कितना ज़्यादा 300 गुना ज़्यादा। तो उसी तरह हमारा जो CI होगा ये भी 5 ना होकर के इसे 300 गुना ज़्यादा 1500 हो जाएगा। ये क्या है CI। और हमारा प्रिंसिपल भी 16 ना होकर के 300 गुना ज़्यादा 4800। ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। हमसे प्रिंसिपल और CI पूछा था। चलिए कॉपी कीजिए, इस साइड आराम से कॉपी कीजिए, तब तक इधर में
आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए इधर कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर कॉपी कर लीजिए। हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर का भी हो गया होगा, वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं। अब चलिए हो गया, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है। सीआई हमारा दिया है कितना, सीआई दिया है 190, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम दिया है 1 ईयर 73 डे, ठीक। रेट दिया है 33 1/3%, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट। सीआई दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट 190, टाइम दिया है 1 ईयर 73 डेज, रेट दिया है 33 1/3%। देखिए रेट क्या है 33 1/3%, इसका फ्रैक्शन में 1/3। टाइम क्या दिया है 1 ईयर पूरा दिया है और 73 डेज दिया है। 73 डेज को 365 से डिवाइड करेंगे तो ईयर आ जाएगा, तो 3 1/5 1/5 ईयर, ठीक। तो रेट पहले साल में पूरा पूरी 1/3 क्योंकि 1 साल है, दूसरे साल में 1/5 है, सिर्फ 1/5 ही लेना है, तो 1/3/5 मतलब 1/15, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले साल में प्रिंसिपल 3, इसमें रेट 1 मिला तो 4, दूसरे साल में प्रिंसिपल 15, इसमें 1 रेट मिला तो 16, ठीक है। चलिए अब दोनों कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं, चलिए ठीक है। तब देखिए 15 तिया 45, 16 चौका 64, दोनों के बीच में गैप कितना 45, और 14 में से 5 9, 5 में से 1 4 19। हमारे पास सी आई आ रहा है 19, लेकिन सी आई 19 नहीं है, कितना दिया है 190, कितना गुना ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा। तो हमारा अमाउंट जो भी है वो भी 64 ना होकर के 10 गुना ज़्यादा 640, ये क्या है अमाउंट। और प्रिंसिपल जो है वे भी 45 ना होकर के 10 गुना ज़्यादा 450, क्या है प्रिंसिपल। तो हमसे प्रिंसिपल और अमाउंट पूछा था। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हो गया, देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मिटा दूं, मैं शॉर्ट में क्वेश्चंस लिख रहा हूं ताकि आप समझ सके, ठीक है। और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए किस तरह से मैं करवा रहा हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है सीआई दिया है कितना 590, ठीक है। टाइम दिया है 2 ईयर 73 डेज, ठीक। रेट दिया है 50% पर एनम। हमसे क्या पूछा है, पी पूछा है और ए पूछा है। चलिए सॉल्व कीजिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं करवाता हूं, ठीक है। देखिए हमारे पास सीआई दिया है, रेट कितना दिया है 50% दिया, ठीक है। 50% इसका मतलब 1/2, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना दिया है 2 ईयर पूरा दिया और 73 डेज दिया है, तो 73 को डेज को ईयर में करने के लिए 365 से डिवाइड, इसका मतलब 1/5, तो 2 ईयर पूरा दिया है और 1/5 ईयर दिया है, ठीक। तो देखिए पहला ईयर में पूरा पूरी रेट मिलेगा 1/2, दूसरा में पूरा पूरी रेट 1/2, तीसरा में पूरा पूरी मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं है, कितना है 1/5 ही ईयर है, ठीक है। तो तीसरा में क्या होगा 1/5 × 2 1/10, तो तीसरा में हमें क्या मिलेगा 1/10। तो दूसरे में 2 से 1 ज़्यादा 3, तीसरे में 2 से दूसरे में 3, तीसरे में 10 से 1 ज़्यादा 11, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 4 10 होगा 40, 11, कोई दिक्कत है, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 11 × 9 99, ये हमारा हो गया। और इसके बीच में जो हो गया 9 में से 4 5 59,
ठीक, ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, ये हमारा क्या हो गया अमाउंट, ये हमारा क्या हो गया सीआई। सीआई हमारा 59 आ रहा है, लेकिन सीआई दिया कितना 590, इससे कितना ज़्यादा है 10 गुना ज़्यादा 590। तो हमारा अमाउंट भी 99 ना होकर के इससे 10 गुना ज़्यादा 990। ये क्या है अमाउंट, ये पूछा था। दूसरा चीज़ हमारा प्रिंसिपल भी 40 ना होकर के इससे 10 गुना ज़्यादा 400। ठीक है, ये दो चीज़ हमसे पूछा था। चलिए कॉपी कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है अमाउंट दिया है कितना है 390, ठीक है, टाइम दिया है 2 ईयर। ठीक, देखिए R1 रेट वन दिया है 33 1/3% और रेट सेकंड ईयर का रेट दिया है 12 1/2%। ये रेट है फर्स्ट ईयर का और रेट सेकंड ईयर का। ठीक है, इस तरह से दिया है। हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है और सीआई पूछा है। क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट दिया है 390, ठीक है, अमाउंट कितना दिया है 390, टाइम दिया है 2 साल, रेट पहले साल का रेट और दूसरे साल का रेट इस बार अलग है। ठीक है, पहले और दूसरे साल का रेट अलग है। पहले साल में जो रेट है वो 33.5% कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 12 1/2%। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। अमाउंट दिया है, रेट फर्स्ट ईयर में क्या है 33 1/3%, इसका मतलब क्या हो 1/3। ठीक है, R1 लिख देते हैं। रेट सेकेंड ईयर का क्या है 12 1/2%, इसका वैल्यू क्या हुआ 1/8। ठीक, ये R2 हो गया। देखिए पहले साल में अगर रेट क्या दिया है 1/3, तो पहले साल में अगर प्रिंसिपल 3 होगा तो इस पर 1 ज़्यादा बढ़ के कंपाउंड अमाउंट कितना होगा 4। दूसरे साल में प्रिंसिपल अगर 8 होगा तो इस पर 1 ज़्यादा बढ़ के अमाउंट कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से कुछ कटेगा 4 1 जा 4, 4 दूना 8, 3 1 जा 3, 3 3 की 9, 2 × 1 2, 3 × 1 3, यहाँ तक हो गया। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 1। ये क्या होता है हमारा सीआई, ये क्या हो गया प्रिंसिपल, ये क्या हो गया अमाउंट। हमारे पास अमाउंट दिया है कितना 393 नहीं है, अमाउंट कितना है 390, इस कितना ज़्यादा 130 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 1 ना होकर के इससे 130 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 130। ये क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 2 ना होकर के उससे 130 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 260। ये क्या होगा प्रिंसिपल। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा था और सीआई पूछा था। चलिए हो गया तो वीडियो पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है सीआई दिया है कितना 2700। ठीक है, रेट दिया है कितना 3 ईयर, रेट फर्स्ट ईयर का R1 क्या है रेट ऑफ फर्स्ट ईयर 12 1/2%, R2 क्या है रेट ऑफ सेकंड ईयर 11 1/9%। ठीक है, और R3 क्या है रेट ऑफ थर्ड ईयर 10%। सब में पर एनम है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है और अमाउंट पूछा है। चलिए क्वेश्चन कॉपी कीजिए और खुद कोशिश कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना 2700। ठीक है, टाइम दिया है 3 साल। सॉरी रेट यहाँ मैंने लिख दिया गलती से, ये रेट नहीं है टी है, ये रेट नहीं है क्या है टाइम है। ठीक है, टाइम दिया है 3 साल। ठीक, और R1 दिया है, मतलब रेट फर्स्ट ईयर का रेट है 12 1/2%, सेकेंड ईयर का जो रेट है वो क्या है 11 1/9%, थर्ड ईयर का जो रेट है वो है 10%। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या क्या है, प्रिंसिपल पूछा और अमाउंट पूछा है। ठीक,
चलिए देखिए, अब वीडियो पॉज करें, कॉपी इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस किए खुद से। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए R1 क्या है 12 1/2%, 12 1/2% इज इक्वल टू 1/8। R2 क्या है 11 1/9%, 11 1/9% इज इक्वल टू 1/9। ठीक। R3 क्या है 10%, 10% का फ्रैक्शन में होता है 1/10। इसका मतलब पहले साल में अगर 3 साल का है, पहले साल में अगर 8 रहा होगा प्रिंसिपल तो अमाउंट से 1 ज़्यादा 9। ये क्या होता है प्रिंसिपल, ये क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हर में यही होता है, नीचे प्रिंसिपल बेस प्रिंसिपल होता है। दूसरे साल में अगर 9 होगा प्रिंसिपल तो अमाउंट कितना होगा 9 + 1 10। तीसरे साल में अगर 10 होगा प्रिंसिपल तो अमाउंट कितना होगा 10 + 1 11। अब देखिए 9 से 9 जाएगा, 10 से 10 जाएगा, 8/11 बचेगा। ठीक है, और इसके बीच में ये क्या है CI कितना है 3। हमसे बोला है CI 3 नहीं है, कितना है इस 2700, कितना गुना ज़्यादा 900 गुना ज़्यादा। तो हमारा अमाउंट जो होगा वो अमाउंट जो 11 नहीं होगा, इससे 900 गुना ज़्यादा कितना होगा 9900। ठीक, और रेट जो होगा प्रिंसिपल जो होगा वो 8 ना होकर के इसे 900 गुना 9 8 7200। ये क्या होगा प्रिंसिपल, ये क्या होगा CI, सॉरी ये नहीं CI नहीं, ये अमाउंट। हमसे क्या पूछा था अमाउंट पूछा था और सब पूछा था। चलिए वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक हो गया, कॉपी कर लीजिए आराम से। चलिए इस तरीके का एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं। अगर मैं यहां पे एक और क्वेश्चन है ये, और ये पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, आराम से कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया। क्वेश्चन में लिख दूं कि क्वेश्चन है रेट है कितना, रेट दे देता हूं 9 1/11%, या फिर देखिए रेट 33 1/3%। ठीक है, टाइम जो है वो है 3 ईयर का। ठीक, टाइम जो है वो 3 ईयर का है। रेट 33 1/3%, टाइम 3 ईयर का। ठीक है, और P जो है वो है 2700। ठीक, 3 चीज़ हो गया। और हमें क्या निकालना है, हमें CI निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है, मैं सोचा कि पहले से फिर से एक बार रिवीजन करा दूं। देखिए रेट कितना 33 1/3%। ठीक है, 33 1/3% अगर रेट है, अगर 33 1/3% रेट है तो किस तरीके से निकलेगा। देखिए रेट कितना है 33 1/3%, 1/3। ठीक है, अगर 3 होगा तो कितना हो जाएगा 1 ज़्यादा 4, फिर 3 होगा तो 1 ज़्यादा 4, फिर 3 होगा तो 1 ज़्यादा 4। ठीक है, 3 3 9 9 27, 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, हमसे क्या पूछा CI। 27 और 64 के बीच में गैप कितना होता है 4, 14 में से 7 7, 5 में से 2 3, 37। हमारा P जो है वो 27 नहीं है, कितना है 2700 है। कितना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा। तो हमारा जो रेट होगा वो जो CI होगा वो 37 ना होकर के 100 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 3700। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, या फिर इसको हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 थोड़ा छोटा रखते हैं, क्योंकि पार्ट 3 से मैं एक अलग कॉन्सेप्ट कराऊंगा। ठीक है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसके लिए मैं अब हम इसको यहीं तक रखते हैं। अब अपने अगले वीडियो मिलते हैं पार्ट 3 में, और उसमें मैं एक नया कॉन्सेप्ट कराऊंगा CI से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद।